ऐसा हो जाए कि वो मुसलमान हो जाए या हमारे रवैये देखकर वो इस बात पे कायम हो जाए कि यार ये बहुत अच्छा ट्रीट करता है मुसलमान एक दूसरे मुस्लिम ये मतलब माइल कर देती है ना, माइल कर देती है। सऊदी अरेबिया वो सही नॉन मुस्लिम है, वो कौन से भाई इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो नहीं करवाना चाहिए। इस्लाम को फॉलो तो फिर मुसलमान भी नहीं कर रहे। तो वो तो फिर अपने मुसलमानों का ही है ना कि आपने अब खुद ही जवाब देना है आगे जाके अल्लाह ताला को। तो उन्होंने भी खुद ही जवाब देना है आगे जाके अल्लाह ताला को। लेकिन गलत बात है, नहीं करवाना चाहिए। नॉन मुस्लिम से छूत होते हैं क्या? नॉन मुस्लिम से कोई ऐसी मुझे दुश्मनी नहीं है पर्सनली, लेकिन फिर भी जो मुसलमान है वो मुसलमान है और उनका काम नहीं है नॉन मुस्लिम्स का ये करना। खाना काबा से हमारी अकीदत है, मतलब हमारे लिए वहाँ पे हम उस तरफ करके सजदा करते हैं, अल्लाह ताला का घर समझते हैं उससे। तो जो लोग अल्लाह ताला को मानते ही नहीं है वो फिर किस हक से वहाँ जा रहे हैं? तो वहाँ पे ऑलरेडी बस वहाँ जाना ही उन लोगों के लिए नहीं अलाउड, तो वो वहाँ पे काम करिए तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो वहाँ पर वो हिंदू इधर पाकिस्तान में आ जाए वो उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। क्यों पता नहीं, वो उनको अच्छा नहीं समझते, कहते हैं वो नॉन मुस्लिम है। लेकिन वो पाकिस्तान में भी इंडियन ड्रामे चलते हैं, सब कुछ इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है, शादियों पर भी किया जाता है, हर जगह फॉलो किया जाता है। पता नहीं नॉन मुस्लिम को क्यों नहीं अच्छा समझते, लेकिन हर जगह नॉन मुस्लिम के जितने भी रिचुअल्स हैं सबको उनको ही फॉलो किया जाता है। हम हल्दी भी करते हैं, हमने ये ब्राइडल शावर भी ले आए हैं, हम वो जौन से भी हैं किटी पार्टीज भी ले आए हैं, सब कुछ ले आए हैं, बस हम नॉन मुस्लिम को अच्छा नहीं समझते। खाना काबा की अगर तामीर की अगर उसकी हिस्ट्री निकाली जाए तभी हुई थी जब सारे नॉन मुस्लिम ही थे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उनको खुद करना चाहिए कि भाई क्यों इतना प्रोटोकॉल देना अगले बंदे को कि आके आप करें। बाकी भी मुस्लिम्स भी तो खड़े होते हैं, उनसे करवा लें। लेकिन कोई इस्लाम कोई इतना खास फॉलो नहीं हो रहा है उधर भी, इतना फॉलो नहीं हो रहा, इतना खास नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। पार्टिसिपेट करना गलत है, टच कर ली किसी चीज को वो तो इतना गलत नहीं होता। पार्टिसिपेट जब आप करोगे तो ऑब्वियसली टच होगा ही, लेकिन आप पार्टिसिपेट किए बगैर भी तो चीजों को टच करते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। सऊदी अरब जैसी कंट्री भारत को सपोर्ट करती हैं, इसके अलावा वो मॉडर्न होती चली जा रही हैं। वहाँ पर सारी सुविधाएं लोगों को मिलने लगी हैं, जैसे कि डांस बार खुल गए हैं, क्लब खुल गए हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें खुल गई हैं जो इस्लाम के अंदर मना की गई हैं। अब ये सारी खबरें पाकिस्तान के अंदर जब वायरल होती हैं तो पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। फिर मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट। बहुत सी मेरे ख्याल से कि अगर हम मुसलमान भी देखें तो हमारे अपने में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम उसके बावजूद इन चीज़ों को करते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला और उसका मामला होता है। मेरे ख्याल से इतना इसको हम गलत वे में तो नहीं ले जा सकते। अच्छा हम लोग मोहब्बत होती है इंसान की मेरे ख्याल से। हम लोग इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं सऊदी अरेबिया को? रिसेंटली होली प्लेसेस के अंदर मदीना के अंदर इंडिया की स्मृति ईरानी का विजिट करवाया सऊदी अरेबिया ने, तो हम लोग इतना उनको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्या हम ज्यादा पक्के मुसलमान हैं? नहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए हमारे में बहुत सी मतलब हम इसको नहीं कह सकते हम बहुत सी खामियां होती हैं, हम लोग परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो अल्लाह ताला पे डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला कैसे एक बंदे को क्या उसकी, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, लेकिन क्या उसकी खूबी पसंद आ जाए। अब देखिए ना, इसकी मैं मेरे ख्याल से हमने अभी तो रिसेंटली इसकी बड़ी अच्छी मिसाल पढ़ी है कि वो कहते हैं कि एक औरत थी तो वो अपने मतलब उसका ना अखलाक लोगों के साथ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो एक कुत्ते को पानी पिलाती थी और इसकी वजह से मतलब अल्लाह ताला ने उसके लिए ये कहा कि वो जन्नत में जा सकती है। और इसके बड़क से दूसरी औरत थी जो कि 5 वक्त की नमाजी, लेकिन उसका लोगों के साथ उसका इखलाक नहीं अच्छा, तो इसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको मतलब कह दिया कि वो जहन्नुम में जाएगी। तो इंसानियत नहीं थी। इंसानियत तो मतलब ये अल्लाह ताला और मेरे ख्याल से उनका मामला होता है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। हम लोग कहते हैं कि अल्लाह के घर में कोई नॉन मुस्लिम ना जाए, हम काफिर 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 बोलते हैं ना, तो वो ना जाए। तो मोम हो सकता है ना इंसान का, क्या पता वहाँ जाके हो जाए। अल्लाह ताला वसीले तो बहुत से बना देते हैं, क्या पता वो वहाँ अभी नॉन मुस्लिम है, क्या पता अल्लाह ताला उनके दिल में अपना मोहब्बत डाल दे, तो क्या पता वो मुसलमान हो जाए। बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन हम किसी को जज नहीं पे किसी को जज नहीं कर सकते हैं, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा उन्होंने अल्लाह के घर में भी नॉन मुस्लिम्स को दाखिला दिया सऊदिया ने, वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स ने विजिट किया, सऊदिया के नॉन मुस्लिम्स के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर हर वो चीज़ हो रही है जो उनको दुनिया के साथ कनेक्ट करेगी। इसके बारे में आप क्या कहोगे? हम लोग इतनी नॉन मुस्लिम से नफरत क्यों करते हैं जबकि सऊदिया तो नहीं करता? और ये बहुत अच्छी बात है, करनी भी नहीं चाहिए। इस बारे में तो आप सल्लम का मतलब आप सल्लम ने भी इस बारे में फरमाया कि मतलब नॉन मुस्लिम्स के साथ भी आपको अच्छा रवैया रखना चाहिए। अगर आपकी कंट्री में, हमारी कंट्री में सिख बरादरी, हिंदू, तो ये हमें उनको हकूक मुयस्सर करने चाहिए और ये हुकूमत का काम भी है और हमारा भी है, लेकिन हम उसके बारे में हम तो उनको अछूत समझते हैं। आप सिंध वाली साइड पर जाइएगा, वहाँ के जो बाल काटने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं ये अछूत है, हम तो अपनी कैंची नहीं लगाएंगे इनको।
अब देखिए ना, हम अगर हिंदू कंट्री में जाते हैं तो उधर जाहिर सी बात है हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं अगर वो हमारी कंट्री में आते हैं। इसके बाद अब वो जो फौजी आया था वहाँ से, आर्मी का एक बंदा आया था, अभिनंदन। जी, उसके बारे में हम देखें ना, उसको इतनी रिस्पेक्ट दी गई थी। हमारा यहाँ से कोई जाता आर्मी का कोई बंदा तो उसके बारे में मतलब लाइक इतना होना था, उसको तो वैसे ही नहीं छोड़ना था। हमें भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, बड़ी हमारी खातर तवाज़ो की जाती है, प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात मतलब ये चीज़ें होती हैं कि मतलब हमारी कंट्री में कुछ लोग ऐसे हैं कि हम फिर भी दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत हम रिस्पेक्ट देते हैं अगले को ज़्यादा। लेकिन मेरी बात फिर वही जाके आ जाती है कि ये मतलब इसमें तो हम अपनी कंट्री के नॉन मुस्लिम्स को क्यों रिस्पेक्ट नहीं देते? ये सिर्फ एक इंसानियत होती है जो हर एक में नहीं हो पाई जाती। झूठ समझते हैं हम तो उनको। ये ज्यादातर वाम, अगर ये सच है तो ये ज्यादातर वाम झूठ समझती है, नो डाउट। लेकिन कुछ में इंसान खा पी नहीं सकते, इनको हाथ नहीं लगा सकते, अल्लाह माफ करे, वो कोई एलियन थोड़ी है, वो इंसान है। क्या पता अगर वो इस टाइम नॉन मुस्लिम है, क्या पता अल्लाह ताला उनके दिल में कोई रहम डाल दे, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि वो मुसलमान हो जाए, या हमारे रवैये देखकर वो इस बात पे कायम हो जाए कि यार ये बहुत अच्छा ट्रीट करता है मुसलमान एक दूसरे मुस्लिम को, मतलब माइल कर देती है ना, माइल कर देती है। सऊदी अरेबिया सही इस्लाम पर चल रहा है या इस्लाम से हट गया है? अगर आजकल का कहे ना तो थोड़ा सा हो गया है एक साइड पे। कैसे? लाइक उधर कॉन्सर्ट स्टार्ट कर दिए गए हैं, क्लब्स हो गए हैं। देखिए ना उधर एक वो पकीज़ा जगह है, ठीक है ना, वो एक ऐसी जगह है कि मतलब लैंड तो ये भी है ना, हम लोगों ने इस्लाम के नाम पर अलग करवाया था, मस्जिदें भी है यहाँ, गुरुद्वारे भी। वहाँ पे एक मुकद्दस शहर है मदीना, मक्का, खाना काबा। हाँ, वहाँ पे वो चीज़ ना जरा मतलब एक कह लें कि प्लेसेस में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। होली प्लेसेस में तो अभी शरीयत बिल्कुल फॉलो होती है, लेकिन आपको पता है कि उनका तेल ज्यादा देर नहीं बिकना है, क्योंकि दुनिया में गाड़ियां देखे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, हाइड्रोजन गाड़ियां आ गई हैं, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया से वो पहले ही कनेक्ट हो जाए, ताकि उनको भीख का कटोरा ना पकड़ना पड़े हमारी तरह। लेकिन मैं इस बात पे यही कहूंगी कि आजकल के दौर में आजकल जो हो रहा है सऊदी अरब, वो थोड़ा सा हो गया है, मतलब इस्लाम से लाइक है, लेकिन इतना नहीं है। अब क़यामत की निशानियों में भी आ जाता है। निशानियों में भी आ जाता है। हाँ, ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच। जी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो वो नॉन मुस्लिम है और उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। वो मुस्लिम से करवा लेते, लेकिन नॉन मुस्लिम से करवाना भी नहीं चाहिए उनको। नॉन मुस्लिम्स में क्या मतलब, वो एलियन थोड़ी होते हैं, उनसे क्यों नहीं करवाना चाहिए? नहीं, लेकिन फिर भी नहीं ना करवाना चाहिए। एक तो वो नॉन मुस्लिम है, वो कौन से भाई इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो नहीं करवाना चाहिए। इस्लाम को फॉलो तो फिर मुसलमान भी नहीं कर रहे, तो वो तो फिर अपने मुसलमानों का ही है ना कि आपने अब खुद ही जवाब देना है आगे जाके अल्लाह ताला को। तो उन्होंने भी खुद ही जवाब देना है आगे जाके अल्लाह ताला को। लेकिन गलत बात है, नहीं करवाना चाहिए। पीछे की वजह क्या है, मुझे कोई लॉजिक भी तो समझ आए। क्यों करवाना क्यों है, मुझे ये भी तो बताएं क्यों करवाना। वो खुद कर लें, वो अरेबिक है ना, अरबी है ना बंदे, तो वो खुद क्यों नहीं कर रहे, वो किसी से क्यों करा रहे हैं। नॉन मुस्लिम से छूत होते हैं क्या? नॉन मुस्लिम से कोई ऐसी मुझे दुश्मनी नहीं है पर्सनली, लेकिन फिर भी जो मुसलमान है वो मुसलमान है, और उनका काम नहीं है नॉन मुस्लिम्स का ये करना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका काम ही नहीं है। और इतना क्यों? मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ, नॉन मुस्लिम्स अछूत है, नॉन मुस्लिम्स गंदे हैं, क्या है, जहन्नमी है, क्या है, जिसकी वजह से हमें उनको अपने साथ भी नहीं रखना चाहिए, उनसे कोई काम भी नहीं करवाना चाहिए, उनसे कुछ भी नहीं करवाना चाहिए। क्या मसला क्या है? नहीं, मसला कोई भी नहीं है नॉन मुस्लिम से। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अपना काम है, हमें खुद करना चाहिए। जैसे वहाँ पे वो सऊदी अरब में या जैसे भी टिकटॉक वायरल हुआ है, तो उनको खुद करना चाहिए कि भाई क्यों इतना प्रोटोकॉल देना अगले बंदे को कि आके आप करें। बाकी भी मुस्लिम्स भी तो खड़े होते हैं, उनसे करवा ले। आप इंसानियत में सिर्फ मुसलमानों को इंक्लूड करते हो, उसमें से हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी हैं, अंग्रेज, वो सारे इंसानियत में नहीं आते हैं, सिर्फ मुसलमान आते हैं। नहीं, सारे इंसानियत में ही आते हैं, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि बस लिखवाना किसी और से, या खुद करा लेते हैं, या मुसलमानों से ही करवा लेते हैं। अच्छा, हम लोग इतना नॉन मुस्लिम से नफरत क्यों करते हैं, सऊदिया तो नहीं करता, ऐसा क्यों है? मैंने कब कहा कि मैं नफरत करती हूँ? मैंने ये तो कहा ही नहीं, मैं तो काम की बात कर रही हूँ। लगातार ये लड़की नॉन मुस्लिम बोली जा रही है और ये कह रही है कि भैया सऊदी के अंदर नॉन मुस्लिम लोगों से एंट्री नहीं करवाना चाहिए। उनको जो मस्जिदें हैं, जो इस समय सऊदी की गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि जहाँ पर नॉन मुस्लिम जा सकते हैं, वहाँ पर उनको भेजना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कह रही है कि मैं नॉन मुस्लिम से नफरत नहीं करती हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो बात स्टार्ट होती है वो धर्म मतलब इस्लाम से शुरू होती है, फिर इस्लाम के ऊपर ही आके खत्म हो जाती है। तो ये जो बातें कर रहे थे सब इनके दिमाग के अंदर डाली गई हैं
हैं भरी गई हैं। इस समय सऊदी से या जो गल्फ कंट्रीज हैं उनसे पाकिस्तानियों की नफरत इसलिए बढ़ती चली जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इनको वहां से लात मारकर निकाला जा रहा है और भारत के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, नेपाल के लोगों को वहां पर रखा जाता है। तो इनको सबसे बड़ी दिक्कत इस समय ये होनी शुरू हो गई है। आजकल तो कई सारे गल्फ कंट्रीज हैं, अरब देश हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों का वीजा तक बैन कर दिया है और कहा कि भैया ये लोग हमारे देश के अंदर आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आकर उल्टे सीधे काम करते हैं, भीख मांगते हैं, सही से काम नहीं करते हैं और फ्रॉड वाले काम करते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने इनका वीजा ही बैन कर दिया। अब पाकिस्तान के अंदर ये मेंटालिटी फैलती चली जा रही है कि भैया कयामत आने वाली है, क्योंकि नॉन मुस्लिम से जो रिलेशन है सऊदी के अच्छे होते चले जा रहे हैं और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन बात बिल्कुल गलत है। सऊदी के जो मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों से, जाहिलों से, भिखारियों से वो रिलेशन क्यों अपने अच्छे बनाकर रखें। जब ये जाते हैं तो हमेशा जो है कटोरा लेकर जाते हैं इनके प्रधानमंत्री और वहां से भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान तो वैसे बहुत ज्यादा इस्लाम का पाठ पढ़ाता है, लेकिन पूरी दुनिया से कर्ज लेता है और कर्ज जब लिया जाता है तो उसमें इंटरेस्ट दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। ब्याज जो है इस्लाम के अंदर हराम है, लेकिन तब भी ये जाहिल लोग जो है बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमान कंट्री है और वो मुस्लिम धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। ब्याज लेना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है और ब्याज के ऊपर पैसा लेकर ही पाकिस्तान का खर्चा चलता है। आपने स्टार्टिंग के अंदर देखा कि सबका कहना है कि भैया जो नॉन मुस्लिम है उनसे रिलेशन आप इसलिए अच्छे से बात करो, रिलेशन अच्छे बनाकर रखो, क्योंकि वो हो सकता है कि कभी जो है मुसलमान बन जाए। अरे जो सिचुएशन चल रहे हैं पाकिस्तानियों को देखकर कौन मुसलमान बनना चाहेगा। आप मुसलमान बन जाते हो, बरेलवी, देवबंदी, अहमदियों के ऊपर कितना ज्यादा जुल्म करती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। जो वहाँ पे नॉन मुस्लिम रहते हैं उनके ऊपर कितना ज्यादा जुल्म करती है, वहाँ के लोग कितना ज्यादा जुल्म करते हैं। तो ये सब देखकर कौन मुसलमान बनना चाहेगा। आपके जो लोकसभा है उसके अंदर एक जो है हिंदू सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है कि आप मुसलमान बन जाइए, और जब हम देखते हैं कि मुसलमानों के जो काम है पाकिस्तान के अंदर वो इतने खराब हैं, तो इनको हम देखकर कैसे मुसलमान बन जाए। इससे अच्छा है कि हम हिंदू ही बने रहें। तो ये सब आपके देश के अंदर बोला जा रहा है और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सऊदीया ट्रैवल को जो है ओपन कर रहा है और वो चाहता है कि टूरिस्ट जैसे दुबई के अंदर बढ़ा है उसी तरीके से सऊदीया के अंदर बढ़े, जिससे उसकी इनकम बढ़ सके, तेल से उसकी इकोनॉमी जो है धीरे धीरे टूरिस्ट सेक्टर के ऊपर शिफ्ट हो सके, जिससे उसको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पाकिस्तानियों को तो भविष्य से लेना देना नहीं है, इनको इसी उल जलूल वाली बातें करनी है। उसके बाद में ये कहना कि भैया पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का राज होगा, और यही सब बातें करते करते भिखारी ऐसे ही मर जाएंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।